माननीय सदस्य राष्ट्रगान के लिए सावधान। माननीय सदस्यगण अपना स्थान ग्रहण करें। राज्य पॉलिटेक्निक महाविद्यालय झालावाड़ के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस बाल संसद के प्रोग्राम में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। यह सदन लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने का संकल्प लेता है। आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, स्वच्छ वायु संरक्षण अधिनियम 2025। यह अधिनियम हमारे भविष्य, हमारे स्वास्थ्य और हमारी धरती के लिए अत्यंत आवश्यक है। मैं माननीय पर्यावरण मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे इस अधिनियम के महत्व और उद्देश्य पर प्रकाश डालें, सदन के समक्ष अपनी बात रखें। धन्यवाद माननीय स्पीकर महोदय, आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए नया अधिनियम बनाया जा सकता है। प्रस्तावित अधिनियम है स्वच्छ वायु संरक्षण अधिनियम 2025। इस अधिनियम का मकसद होगा कि देश में हवा साफ रहे, धुआं कम हो और लोगों की सेहत सुरक्षित रहे। अधिनियम का मुख्य उद्देश्य हवा में जहरीली गैसें कम करना, वाहनों और फैक्ट्रियों के धुओं को कंट्रोल करना, स्कूल, कॉलेज और गांव शहर में साफ हवा का अधिकार देना। हर नागरिक को स्वच्छ हवा का हक दिया जाएगा। अधिनियम के मुख्य प्रावधान हैं। पहला, वायु प्रदूषण नियंत्रण नियम। हर वाहन के लिए पीयूसी पोल्यूशन अंडर कंट्रोल टेस्ट हर 6 महीने में जरूरी करेंगे। ज्यादा धुआं देने वाले वाहन पर जुर्माना लगाएंगे। इलेक्ट्रिक और साइकिल उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। सेकंड, उद्योग और कारखाने नियम। फैक्ट्रियों में एयर फिल्टर, स्मोक कंट्रोल मशीन लगाना अनिवार्य करेंगे। बिना फिल्टर के धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्री पर भारी जुर्माना लगाएंगे। रिहायशी इलाकों के पास प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्री बैन की जाएगी। तीसरा, निर्माण स्थलों के नियम। निर्माण स्थलों को धूल कम करने के लिए पानी का छिड़काव जरूरी करेंगे। बिना ढके हुए ट्रक में रेत या मिट्टी लाने ले जाने पर सख्त जुर्माना लगाया जाएगा। चौथा, कचरा और प्लास्टिक जलाने पर सख्त कार्रवाई। खुले में कचरा, पत्ते या प्लास्टिक जलाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। पकड़े जाने पर फटाफट जुर्माना और सामाजिक सेवा की सजा दी जाएगी। फिफ्थ है, ग्रीन एरिया अनिवार्य। हर स्कूल, कॉलेज, ऑफिस में 10% एरिया पेड़ों के लिए जरूरी करेंगे। एक छात्र एक पौधा कार्यक्रम कानूनी रूप से लागू किया जाएगा।
एयर मॉनिटरिंग सिस्टम। हर शहर में एयर क्वालिटी की लाइव रिपोर्टिंग की जाएगी। AQI खराब होने पर तुरंत अलर्ट और उपाय लागू किए जाएंगे। 7 है नागरिकों के अधिकार। हर व्यक्ति को साफ हवा पाने का कानूनी हक है। खराब हवा पर शिकायत करने के लिए 24x7 हेल्पलाइन होगी। सजाएं और जुर्माने। नियम तोड़ने पर 1000 से 1 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा। बार बार गलती पर कारखाना या वाहन सील भी किया जा सकता है। सार्वजनिक जगह पर कचरा जलाने पर तुरंत चालान काटा जाएगा। अधिनियम की खास बातें। स्कूलों में वायु संरक्षण क्लब अनिवार्य करेंगे। हर कॉलेज में साल में एक बार एयर क्वालिटी ऑडिट कराया जाएगा। सरकार और जनता मिलकर हवा बचाएंगे। स्पीकर महोदय, हमने जो स्वच्छ वायु संरक्षण अधिनियम 2025 प्रस्तावित किया है, ये हवा को जहर बनने से रोकने का कानूनी कवच है। ये अधिनियम बच्चों को सुरक्षित भविष्य और देश को साफ आसमान देने के लिए बहुत जरूरी है। माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री मयंक भारद्वाज। धन्यवाद माननीय स्पीकर महोदय। मैं इस अधिनियम और इसके उद्देश्य से उनकी सम्मान करता हूँ। साफ हवा हर नागरिक का एक हक है, लेकिन सरकार जिस स्वच्छ वायु संरक्षण अधिनियम 2025 की बात कर रही है, उसके अंदर कई बड़ी कमियां हैं। हम सिर्फ विरोध नहीं कर रहे, हम सरकार की नीयत नहीं, उनके तरीकों पर सवाल उठा रहे हैं। महोदय, मैं आपसे अनुमति चाहता हूँ कि हमारी कुछ समस्या है, उसको प्रस्तुत करूँ। पहली समस्या, कानून है पर उसको लागू कैसे करना है उसका कुछ अता पता नहीं है। सरकार कहती है कि हर 6 महीने में PUC चेक होगा, पर सवाल यह है क्या पूरे देश में इतने PUC सेंटर मौजूद हैं? क्या गांव और छोटे कस्बों में ये सुविधा अवेलेबल है? अगर लोग लाइन में लगना शुरू करते हैं तो इन सब में इंतजाम कौन करेगा? कागज पर कानून बनाना आसान है, पर जमीन पर चलना काफी मुश्किल। दूसरी समस्या, फैक्ट्रियों पर जुर्माना लगा दिया गया है, अच्छी बात है, पर अगर उद्योग बंद हो गए तो उसका क्या होगा? फैक्ट्रियों पर भारी जुर्माना या सील करने की बात की गई है महोदय, पर विपक्ष ये पूछना चाहता है सरकार उद्योगों को इको फ्रेंडली बनाने के लिए क्या आर्थिक मदद देगी? अगर फैक्ट्रियां बंद हो गई तो मजदूर कहां जाएंगे? उनको रोजगार कहां से मिलेगा? इंडस्ट्री और पर्यावरण दोनों को साथ लेकर चलने का प्लान कहां है? तीसरी समस्या, कचरा जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया सरकार के द्वारा, जैसा आपको पता है, अच्छी बात है, पर इसका अल्टरनेटिव क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में महोदय पत्ता या सूखा कचरा जलाना ही एक आसान तरीका होता है। अगर ये बैन कर देंगे तो गांव को कचरा निपटान की सुविधा कहां से मिलेगी? क्या हर पंचायत में वेस्ट कलेक्शन उपलब्ध है? सरकार सिर्फ बैन करना जानती है, लेकिन इसका विकल्प नहीं देती। और मेरी आखिरी समस्या है, एक छात्र एक पौधा यह अधिनियम चलाया गया है। कानून काफी अच्छा है, पर इसका रिकॉर्ड रखने के लिए क्या है? यह योजना सुनने में अच्छी लगती है पर व्यवहारिक नहीं है महोदय। स्कूलों में पहले से बच्चों पर पढ़ाई का काफी बोझ है, शिक्षकों पर अतिरिक्त जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। हजारों पौधों की देखभाल कौन करेगा और साथ ही साथ उनकी ऑडिट कौन करेगा? एक कानून तभी अच्छा लगता है जब वो प्रैक्टिकली लागू हो सके। माननीय संसद सदस्य श्री बंटी। माननीय स्पीकर महोदय, सोलर पैनल योजना जो कि सिर्फ शहरों तक ही सीमित है, गांव में आज भी बिजली की बेसिक लाइनें ठीक नहीं है। सोलर पैनल लगाना महंगा है महोदय, पर गरीब परिवार से कैसे लगाएंगे? सरकार ने सब्सिडी का भी जिक्र नहीं किया है। एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग महंगे सिस्टम पर जमीन पर फायदा कम है। AQI मॉनिटरिंग लगाना अच्छी बात है, लेकिन महोदय इन मशीनों को चलाने का खर्चा बहुत अधिक है। छोटे शहर और गाँव इनका क्या करेंगे? सरकार सिर्फ रिपोर्ट देती है, लेकिन सुधार कैसे होगा? AQI सिर्फ आंकड़े दिखाता है, हवा खुद साफ नहीं करता। जुर्माना ज्यादा है पर जागरूकता कम है। अगर लोगों को पहले सिखाएंगे नहीं तो सीधे जुर्माना लगाने से जनता नाराज होगी। पहले अवेयरनेस, फिर इम्प्लीमेंटेशन और आखिरी में जुर्माना होना चाहिए था। ये 3 स्टेप होनी चाहिए थी महोदय। माननीय सदस्य श्री अमन अपने विचार।
धन्यवाद माननीय श्री स्पीकर महोदय। मैं इस अधिनियम से संबंधित कुछ सुझाव आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। हर गांव में वायु स्वयं सेवी टीम होना चाहिए। लोकल लोग ये धुआं कचरा कंट्रोल कर सकते हैं। हर स्कूल में ग्रीन डे भी होना चाहिए। महीने में एक दिन साफ सफाई और एक दिन पौधे लगाने का भी होना चाहिए। फैक्ट्रियों के लिए सब्सिडी प्लस ट्रेनिंग भी होना चाहिए। उन्हें सजा न दे बल्कि उन्हें सुधारने में उनकी मदद करें। इलेक्ट्रिक वाहनों पर टैक्स छूट होना चाहिए ताकि हर आम आदमी ईवी को अपना सके। कचरा जलाने के बजाय कंपोस्टिंग की जाए जिससे गांव में बहुत असर देखने को मिलेगा। माननीय स्पीकर महोदय, हम पूरी नियत से इस बिल का समर्थन करना चाहते हैं, लेकिन कानून तब तक अधूरा है जब तक आम जनता, उद्योग, किसान और छात्र सभी को सुनकर, समझकर और साथ लेकर न चले। हम हवा साफ चाहते हैं पर कानून भी ऐसा होना चाहिए जो जमीन पर चल सके। माननीय सदस्यों, अब हम पक्ष और विपक्ष के बीच सीधी बहस की शुरुआत करते हैं। कृपया दोनों पक्ष मुद्दे पर टिके रहें। माननीय सदस्य श्री दीपांशु जैन। माननीय स्पीकर महोदय, हमारा स्वच्छ वायु संरक्षण अधिनियम 2025 देश की हवा को बचाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। हर 6 महीने पीयूसी चेक, फैक्ट्रियों में फिल्टर, कचरा जलाने पर रोक और एक छात्र एक पौधा, ये सारे कदम हवा को साफ बनाएंगे। अगर हम आज नहीं जागे तो कल सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। माननीय संसद सदस्य श्री गणेश्वर। धन्यवाद माननीय स्पीकर महोदय। ये बात सुनने में अच्छी है लेकिन जमीन पर लागू करना आसान नहीं। पीयूसी चेक की बात करते हो लेकिन कई छोटे शहरों में तो पीयूसी सेंटर भी नहीं है, और जिनके पास पीयूसी सर्टिफिकेट होता है लेकिन वहाँ उनका वाहन अत्यधिक धुआं करता है, उन्हें जाने दिया जाता है, उनका चालान नहीं होता। और जिनके पास पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं है उनका वाहन बिल्कुल भी धुआं नहीं करता, उनका चालान होता है। इसके बारे में आपके पास क्या योजना है? तीसरी बात, आपने कचरा जलाने पर रोक लगा रखी है लेकिन कई छोटे गांवों में वहाँ कचरा निपटाने की सुविधा भी नहीं है। कानून बनाने से पहले व्यवस्था बनानी चाहिए। माननीय गृह मंत्री जी श्री सागर मिश्रा अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत करें। धन्यवाद स्पीकर महोदय। मैं बताना चाहता हूँ, नेता प्रतिपक्ष की सुविधा सरकार देगी और जागरूकता जनता लाएगी। अगर हम पहले व्यवस्था फिर कानून का इंतजार करेंगे तो कभी कानून बनी नहीं। इसीलिए है कि वे फिल्टर लगाए ताकि वो धूल उड़ाते रहे। महोदय, मैं ये बताना चाहता हूँ, वाहनों के लिए हमारे पास ऐसा प्लान है जिन्हें टोल से पहले सेंसर युक्त केबिन से गुजारा जाए, जिससे ड्राइवर को सही मात्रा में पॉल्यूशन फ्री में ही प्राप्त कराए, उसके हिसाब से ही अपने बजट के हिसाब से करा सके। माननीय संसद सदस्य सुश्री मोनिका जी। माननीय स्पीकर महोदय, हम सुधार चाहते हैं लेकिन भारी जुर्माने से छोटे उद्योग बंद हो सकते हैं, मजदूर बेरोजगार होंगे। सरकार सिर्फ मदद करेगी या चालान करेगी? माननीय परिवहन मंत्री सुश्री अल्फिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार इंडस्ट्री को आधुनिक बनाने के लिए सब्सिडी देगी, उन्हें बंद नहीं करेगी। पर क्या सिर्फ इंडस्ट्री के धुएं की वजह से बच्चों को जहरीली हवा दे? कानून सख्त नहीं होगा तो हवा साफ नहीं होगी। माननीय संसद सदस्य श्री कार्तिक स्वामी। धन्यवाद सभापति महोदय। शक्ति जरूरी है पर संतुलन भी जरूरी है। मैं यहाँ पर माननीय नेता प्रतिपक्ष की बात से भी सहमत हूँ कि आप एक साथ एक पौधे की बात कर रहे हैं, पर स्कूलों में पहले से ही इतना बोझ है, ऐसे में हजारों पौधों की देखभाल कौन करेगा और रिपोर्ट कार्ड कौन बनाएगा?
आपको चुनकर संसद को जाए तो आप हवा में ना लेकर जमीन से जुड़कर बात करें। प्रदेश में कई सारे विद्यालय ऐसे हैं जहाँ गिनती के शिक्षक है, उन्हें प्रधानमंत्री का काम, शिक्षक का काम, ये लोग की मदद जैसे काम और पोषण की व्यवस्था भी करनी पड़ती है। ऐसे में वो प्रत्येक विद्यार्थी से पौधा लगवाने की व्यवस्था कैसे कर सकते हैं? माननीय सदस्य सदन की गरिमा बनाए रखें। माननीय गृह मंत्री जी। धन्यवाद स्पीकर महोदय। स्कूलों का बोझ बढ़ाने के लिए नहीं, बच्चों को जिम्मेदारी जगाने के लिए यह योजना है। आज बच्चे पेड़ लगाएंगे तो वे कल अपने शहरों का ख्याल खुद रखेंगे। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हम भी इंसान हैं। संविधान का पालन करने के लिए जिम्मेदार नागरिक है। हम ऐसे किसी भी शिक्षक पर अनावश्यक बोझ नहीं डालेंगे। जिन स्कूलों में रिक्त पद है उन्हें जल्द से जल्द भरेंगे। श्री कार्तिक स्वामी। जिम्मेदारी अच्छी बात है, इन ग्राउंड रियलिटी देखनी होती है। पौधा लगाने की बात और पौधा लगाना और उसकी बात करना आसान है, पर उन्हें जिंदा रखना मुश्किल है। विपक्ष इसी बात का जवाब चाहता है। माननीय प्रधानमंत्री जी। धन्यवाद माननीय स्पीकर महोदय। सदन की गरिमा को बनाए रखते हुए हम विपक्ष की हर बात मानने को तैयार हैं, पर हवा बचाने के लिए हमें सख्त कानून चाहिए। हम आपके सुझाव जोड़ेंगे, प्रावधानों को मजबूत करेंगे, लेकिन हमारे अधिनियम वापस नहीं लेंगे, क्योंकि देश का भविष्य हवा से जुड़ा है। हम जानते हैं कि पटाखों से वायु, ध्वनि और जल तीनों प्रदूषण होता है, लेकिन अधिनियम में इसके लिए सख्त प्रावधान है। बहुत अच्छा, दोनों पक्ष गंभीर मुद्दों को समझदारी से रख रहे हैं। सदन आपकी बात सुन रहा है। अब हम इस प्रस्ताव को आगे की प्रक्रिया के लिए भेजते हैं। माननीय सदस्यों, बहस गर्म हो रही है, दोनों पक्ष मुद्दों पर टिके रहें। माननीय कृषि मंत्री। धन्यवाद माननीय स्पीकर महोदय। हवा में जहर पूरा दिन बढ़ता जा रहा है। विपक्ष हमसे कहता है धीरे चले। अगर आज हम धीरे चले तो कल हम साफ हवा नहीं बचा पाएंगे। आने वाली पीढ़ी हमसे पूछेगी कि आपने साफ हवा क्यों नहीं बचाई। देश का भविष्य देश की सांसें है और हमारे अधिनियम देश की सांस बचाने के लिए। मैं सांसद सदस्य को कुछ लाइनों से संबोधित करना चाहूंगा। नजर को बदला जाए तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदला जाए तो सितारे तक बदल जाते हैं। कश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं होती, दिशा को बदलो तो किनारे अपने आप बदल जाते हैं। माननीय सदस्य श्री गजेश्वर। धन्यवाद माननीय स्पीकर महोदय। भाषण में आग है पर जमीन पर ठंडा काम है। पीयूसी सेंटर की कमी, कचरा निपटापन की समस्या और फैक्ट्रियों को नोटिस में नोटिस, ये कानून कम और परेशानियों का पुलिंदा ज्यादा नजर आता है। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय। धन्यवाद स्पीकर महोदय। मैं कहना चाहूंगा कि विपक्ष सिर्फ कमियां ही निकालता है। अगर हम पीयूसी सख्त करते हैं तो कहते हैं कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, पीयूसी सेंटर उपलब्ध नहीं है। और दूसरी तरफ अगर हम फैक्ट्रियों पर जुर्माना लगाते हैं, फटाफट कह देते हैं गरीब मजदूर का क्या होगा, वो तो बेरोजगार हो जाएगा। तो हवा कैसे साफ होगी? ताले बजाकर। माननीय संसद सदस्य श्री कमल। माननीय स्पीकर महोदय, प्रधानमंत्री जी, जनता जिम्मेदारी लेगी, लेकिन सरकार पहले सुविधा दे। आप कहते हैं जिम्मेदारी लो, पर लोग पूछ रहे हैं डस्टबिन कहाँ है, कलेक्शन कहाँ है, प्लांट कहाँ है। कानून की रफ्तार तेज और व्यवस्था की चाल धीमी है। माननीय संसद सदस्य श्री मोनिका। माननीय स्पीकर महोदय, हवा सिर्फ तालियों से नहीं होती, लेकिन सिर्फ कानून से भी नहीं होती। आपने कचरा जलाने पर रोक लगा दी, पर गांव में कचरा उठाने वाला कौन, सरकार या जनता? कुछ अमल तक खरीदे। माननीय कृषि मंत्री महोदय। माननीय स्पीकर महोदय,
बताना चाहूंगा कि कचरा उठाने का काम सरकार का है और सरकार अपना काम बखूबी कर रही है, पर क्या जनता जिम्मेदारी लेगी? अगर हर चीज सरकार के सिर डालकर बचा नहीं जा सकता, अगर हर कोई कहेगा मुझसे क्या, तो हवा कभी साफ नहीं होती। माननीय गृह मंत्री महोदय, धन्यवाद स्पीकर महोदय। फिर से विपक्ष हमेशा एक ही बात करता है, सुविधा दो सुविधा दो। अगर हम सुविधा देते देते इंतजार करते रहे तो बच्चों को क्या देंगे? ऑक्सीजन सिलेंडर। माननीय संसद सदस्य श्री गजेश्वर का। धन्यवाद माननीय स्पीकर महोदय। माननीय गृह मंत्री जी, बच्चों को ऑक्सीजन सिलेंडर की नौबत आपकी कानून की कमी से नहीं, आपकी नीतियों की आधी अधूरी तैयारियों से आती है। पहले सिस्टम मजबूत कीजिए, फिर शक्ति दिखाए, वरना कागज पर हवा साफ और असल जिंदगी में वही दुआ दुआ। और आपका फटाखों से होने वाले प्रदूषण के ऊपर क्या विचार है, जरा उसे बताइए। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष के सदस्यों की बात का आदर करता हूं, लेकिन विपक्ष सिर्फ डर दिखाता है, हम रास्ता दिखाते हैं। ये कानून देश के लिए है, किसी पार्टी के लिए नहीं। हमें जो सही लगता है वो करेंगे, क्योंकि हवा की लड़ाई इंतजार नहीं करती। हम जानते हैं कि पटाखों से तीनों प्रकार का वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण होता है, लेकिन अधिनियम में इसके लिए सख्त प्रावधान है। माननीय नेता प्रतिपक्ष मयंक। माननीय प्रधानमंत्री जी, कानून अच्छा है पर आधा अधूरा है। फर्क बस इतना है कि हम सुधार चाहते हैं और आप जल्दबाजी। अगर सरकार जमीन को देखे तो विपक्ष भी कंधे से कंधा मिलाकर आपका साथ खड़ा रहेगा, पर अगर आंख बंद करके बिल पास करने की बात है तो वो नहीं होने देंगे। इसी को मैं पंक्तियों में मैं कुछ प्रस्तुत करना चाहूंगा महोदय। लोगों का विश्वास पाने के लिए चीजों को सही करना पड़ता है, सिर्फ बातें और वादे नहीं किए जाते, उन वादों को पूरा भी करना। और लास्ट में ये बोलना चाहूंगा कि विपक्ष से डर नहीं दिखाता, सच बताता। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय गृह मंत्री महोदय और नेता प्रतिपक्ष महोदय। सदन ने स्वच्छ वायु संरक्षण अधिनियम 2025 के पक्ष और विपक्ष में तार्किक, ओजस्वी और गहन चर्चा सुनी। आज की ये चर्चा दर्शाती है कि हमारा लोकतंत्र कितना जीवंत और जागरूक है। अब सदन इस विधेयक पर मतदान करेगा। जो सदस्य इस अधिनियम के पक्ष में है वो हाँ करें, जो सदस्य इस अधिनियम के विपक्ष में है वो ना करें। ना। सदन की ध्वनि मत के अनुसार स्वच्छ वायु संरक्षण अधिनियम 2025 को पारित किया जाता है। अब मैं माननीय सदस्यगण से अनुरोध करता हूं कि वो अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। अब मैं माननीय राष्ट्रपति महोदया से आग्रह करता हूं कि वो सदन को संबोधित करें। अभिव्यक्ति की स्पष्टता और राष्ट्रीय हित की भावना के साथ खड़ा है। यह बहस और इस विधेयक का पारित होना भारतीय लोकतंत्र की सफलता और परिपक्वता का प्रमाण है। आप सभी ने आज संविधान दिवस पर सिद्ध कर दिया है कि केवल आप प्रश्न पूछने में नहीं बल्कि कठिन समस्याओं का समाधान खोजने में भी सक्षम हैं। स्वच्छ वायु संरक्षण अधिनियम 2025 को पारित करके आपने न केवल कानून बनाया है बल्कि करोड़ों देशवासियों के लिए स्वस्थ, उज्जवल और टिकाऊ भविष्य का वादा किया है। याद रखिए, कानून तभी सफल होता है जब जनता इसे अपनाती है। आप इस बाल संसद के जिम्मेदार और सबसे महत्वपूर्ण राजदूत हैं। यह सुनिश्चित करना आपकी जिम्मेदारी है कि
यह संकल्प केवल कागजों तक सीमित न रहे बल्कि हकीकत बने। आप सभी को इस सफल आयोजन और देश के भविष्य को सुरक्षित करने के आपके इस संकल्प के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति महोदया। आज संविधान दिवस पर हम यह संकल्प लेते हैं कि कानून की गरिमा बनाए रखेंगे और अपने पर्यावरण की रक्षा करेंगे। अंततः सदन की यह कार्यवाही समाप्त की जाती है। जय हिंद, जय भारत।